हिंदी कहानी भाग 15 में हम आप सभी को सुनाएंगे पति के बाद पत्नी का कैसा बुरा हाल होता है। ये बात किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं। हिंदी कहानियों में कूट कूट त्याग तपस्या बलिदान भरा होता है। वो किसी पर व्यक्तिगत के लिए नहीं होता है। उसको सुनने से हमें संस्कार मिलते हैं, हमें सीख और सबक मिलता है कि किसी ने अगर अपने माँ और बाप को पीड़ा पहुंचाई तो क्या हम उसे अच्छा कहते हैं? कभी नहीं। या किसी ने अपनी विधवा माँ को पीड़ा पहुंचाई तो क्या हम उसको अच्छा कहेंगे? उसको भी कभी नहीं। ये बातें किसी पर व्यक्तिगत के लिए नहीं, परंतु सीख और सबक के लिए ये हमें बहुत प्रेरणा देती हैं, हमें ये एहसास कराती हैं ये समय हमारे भी जीवन में आएगा और हम दूसरों की गलतियों से सबक ले सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है अपने माँ और पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। ये स्थिति हमारे सबके साथ गुजरती है और हम सबको इसका मुकाबला करना पड़ता है। तो साथियों, मैना तोते से बोली कि प्राणनाथ, आज हम पति और पत्नी के रिश्तों की कहानी सुनना चाहते हैं। तो तोता बोला, पति और पत्नी का रिश्ता तो ईश्वर की एक सौगात है, परंतु उसमें वियोग तो अवश्य होता है। ये दुनिया जो है नाशवान है। कभी कभी पत्नी पति का साथ छोड़ के चली जाती है तो कभी पति पत्नी को त्याग करके चला जाता है। ये विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। उसके बाद तोता मैना से बोला, प्रिय बहुत ध्यान से सुनो, आज तुमको हम ऐसी विधवा की मार्मिक कहानी सुनाने वाले हैं जिसके 4 बेटे थे और चारों बेटे योग्य थे, अनपढ़ नहीं थे। माता पिता दोनों ने मिलकर अपनी संतान का बहुत ख्याल रखा था और उनको अच्छी शिक्षा भी दिलाई थी। तो 4 बेटों वाली विधवा माँ का कैसा बुरा हाल होता है, तो सुनिए उनकी मार्मिक कहानी। एक पंडित अयोध्यानाथ जी थे। वो एक गांव में रहते थे। बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, बहुत होशियार थे। तो उनकी लोग बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। इस कारण उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की का विवाह नहीं हुआ था जो सबसे छोटी थी। पुराने ज़माने में जब लोग झोपड़ियों में रहते थे, उस समय उनके पास एक पक्का सुंदर मकान बना था, 2 बगीचे थे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद रुपए थे। 20,000 रुपये उस समय बहुत होता था। और उनकी पत्नी का नाम फूलमती था। परंतु पंडित अयोध्यानाथ जी का स्वर्गवास हो गया तो उनकी पत्नी फूलमती बेहाल हो गई, बहुत दुखी हुई। परंतु उसने जब अपने जवान बेटों को देखा तो उसने सोचा, अब बच्चों के सामने रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो छुप छुप कर रोती थी, परंतु अपने बच्चों के सामने वो शांत रहती थी। धीरे धीरे वो दुख को कुछ भूलने लगी। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं भी एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी थी फूलमती जी की। जब वो रात को लेटती
तो चारों बारी बारी से बहुएं उसके पैर दबाती थी। वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांट देती, साड़ी साफ करती थी। सारा घर उसके आदेश पर और इशारे पर ही चलता था। बड़ा लड़का काम था। एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकरी करता था। उस समय 50 रुपये भी बहुत होते थे। छोटा बेटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था, जो अपना दवाई खाना खोलने के चक्कर में था। और तीसरा बेटा दयानाथ बीए कर चुका था और वो पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा ही लेता था। चौथे बेटे का नाम रामनाथ था, जो सबसे छोटा था। वो बीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। उनके चारों पुत्र बहुत ही गुणवान थे, किसी में कोई भी अवगुण नहीं था, जो अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते थे। और इधर उधर भी कभी उनकी कोई शिकायत नहीं मिली थी। फूलमती माँ घर की मालकिन थी। घर का सब कुंजी लगाम उन्हीं के हाथों में था और वही घर चलाती थी। और वो भी बहुत ही गुणवान थी, कभी भी अपनी बहुओं को डांटती नहीं थी। जैसा कि कभी कभी वृद्धजनों में देखा गया है, वो बहुओं को डांटते हैं। जब पंडित अयोध्यानाथ जी के स्वर्गवास हुए 11 दिन गुजर गए तो 13वीं की तैयारी चल रही थी। 12 तारीख को जब शाम हुई, फूलमती अपनी कोठरी में बैठी हुई देख रही थी कि कल तो ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे और हमारे बेटों ने तैयारी अच्छी तरह की है कि नहीं, यही वो झांक रही थी। तब तक उसने देखा पल्लेदार जो है आटे की बोरी को लेकर आया और रख दिया। उसके बाद घी के टीन आए, साग सब्जी की टोकरियां आईं, शक्कर की बोरियां आईं, दही के मटके आए, महापात के दान की चीज़ें लाई गईं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछौना, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें, सब कुछ आ रहा था और फूलमती बहुत ध्यान से देख रही थी। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास जाने चाहिए थे। वो प्रत्येक बस देख रही थी और उसमें पसंद नापसंद भी देख रही थी। जब उसने देखा कि जितना वो चाहती थी उस मात्रा में बहुत सामान कम आया और बहुत सी चीज़ें उसके मन के अनुसार भी नहीं आईं। उसने देखा कि आटा 3 ही बोरी आया है और घी के 5 टीन ही हैं। चीनी भी कम है उसके अनुसार, सब्जी भी कम है, दही दूध आज सब में उसने कमी देखी। फिर उसने सोचा, अरे हमारे बेटों ने हमसे कुछ सलाह मशविरा भी नहीं किया और इतनी कम कम चीज़ें लाए हैं, कैसे ब्रह्मभोज पूरा हो पाएगा। पंडित जी का तो बहुत बड़ा चलावा है, बहुत से लोग आएंगे, कैसे इतना सामान से पूरा ब्रह्मभोज हो जाएगा। 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती का ही आदेश चलता था। जो फूलमती आज्ञा देती थी वही मान्य होती थी। अगर फूलमती ने कह दिया कि 100 रुपये खर्च करना है तो 101 नहीं होते थे, 100 रुपये ही खर्चा किए जाते थे। अगर एक बोल दिया तो एक ही खर्चा होता था। और पंडित अयोध्यानाथ जी भी फूलमती के कहने के अनुसार ही चलते थे। वो कभी भी पत्नी फूलमती की बात को अनदेखा नहीं करते थे। जो भी उसने कह दिया वही वो स्वीकार करते थे। वो कुछ देर तो अपनी कोठरी में बैठी बैठी देखती रही, परंतु बाद में
नहीं रहा गया उससे। और वो आकर के पूछने लगी, बोली कि बेटा कामतानाथ, आटा तो 3 ही बोरी लाए हो, मैंने तो 5 बोरी को कहा था, और घी भी 5 ही टीन आए हैं। तुम्हें याद है मैंने 10 टीन को कहा था। किफ़ायत करना तो बुरी बात मैं नहीं मानती, लेकिन जिसने कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, ये भी मैं नहीं होने देना चाहती। मुझे बहुत शर्म लग रही है, कितनी लज्जा की बात है। माता ये सब कहती रही और बेटा कामतानाथ पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो चुप खड़ा रहा, उसने कोई जवाब भी नहीं देना उचित समझा। ये देख करके माँ फूलमती झल्ला उठी। तब कामतानाथ भी झल्ला करके बोला कि माँ, हम 4 भाइयों ने सलाह कर ली है कि 3 बोरी आटा ही काफ़ी है और 5 टीन घी भी काफ़ी है। इसी हिसाब से और भी चीज़ें कम कर दी गईं। ये सुनकर माँ फूलमती थोड़ा उग्र हो गई और पूछने लगी कि किसकी राय से तुम आटा कम लाए हो। बेटा बोला, हम 4 भाइयों की यही राय है। माँ बोली, तो मेरी राय कुछ भी नहीं। बेटा बोला, क्यों नहीं, लेकिन माँ हमें अपना हानि और लाभ देखना है। ये सुनकर माँ फूलमती हक्का बक्का रह गई और अपने बेटे का मुंह ताकने लगी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा क्या बोल रहा है। अपना हानि लाभ, मैंने मर मर कर ये सारी गृहस्थी जोड़ी है और आज मैं गैर हो गई, और ये बेटा मेरा बोल रहा है अपना हानि लाभ इसको देखना है, तो ये हर चीज़ का मालिक बन गया। उसने तमतमाते हुए कहा कि बेटा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे सब कुछ अधिकार है, जो मैं उचित समझूंगी वही करूंगी। और बोली कि अभी जाओ और 2 बोरे आटे और ले कर के आओ और 5 घी टीन और ले आओ। आगे के लिए खबरदार, जो ऐसी किसी प्रकार मेरी बात काटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कह करके पुनः अपनी कोठरी में आ गई और बाद में सोचने लगी कि शायद मैंने अनावश्यक लड़कों को खरी खोटी सुनाई हैं। इतना उग्र मुझको नहीं होना चाहिए था। आखिर लड़के भी तो मेरे ही हैं, वो समझे होंगे कि कुछ किफ़ायत करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझसे नहीं पूछा होगा। और मैं तो खुद हर एक चीज़ में बहुत किफ़ायत करती हूँ, इसीलिए हमारे लड़कों ने हमसे नहीं पूछा। फूलमती माँ जो है मन ही मन खेद करने लगी। उसके मन में विचार आने लगे, अगर हमारे लड़कों को मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत कर रहा हूँ और मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा, तो ये मेरी कभी भी उपेक्षा करने का साहस न करते। माता फूलमती तो बैठे बैठे कोठरी में ऐसे विचार कर रही है, परंतु लड़का कामतानाथ जो है वो उसी जगह पर खड़ा हुआ है। उसके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके ऊपर उसकी माँ की बातों का कोई फर्क ही न पड़ा हो और वो उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य भी न हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, सारी हकीकत खुलने लगी। फूलमती को पता चल गया, अब मेरे घर में मेरी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले हुआ करती थी। संबंधी लोग जो भी सामान लाते थे, कामतानाथ और बड़ी बहू उनको बहुत संभाल संभाल कर रखती थी। जो भी आता वो भी बेटा कामतानाथ को ही पूछता और बड़ी बहू को। फूलमती के पास कोई पूछने भी नहीं। ऐसी हालत देख करके उनको बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि कामतानाथ कहाँ इतना अनुभवशाली है और मेरी बहुओं को भी इतना बड़ा ब्रह्मभोज संभालने का अनुभव नहीं है। कहीं कोई चीज़ अधिक बन जाएगी, कोई चीज़ कमी रह जाएगी, थू थू तो मेरी होगी।
बिरादरी में नाक तो मेरी कटेगी। यही सोच सोच कर माँ फूलमती बहुत दुखी हो रही हैं। उसके बाद में उनकी नज़र बड़ी बहू को तिजोरी खोलते पड़ गई। तब उनसे नहीं रहा गया और सोचने लगी, अब ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोठरी से निकलकर बहू के पास गई और कठोर वचन में बोली, तुमने तिजोरी क्यों खोली है बहू? मैंने तो खोलने का आदेश नहीं दिया। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया। कहने लगी, बाजार से सामान आया है तो उसका पैसा नहीं दिया जाएगा क्या? तो माँ बोली, कौन सी चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है? बहू ने कड़क कर उत्तर दिया, कौन सी चीज किस भाव में आई है, कितनी आई है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझसे जो पैसा मांगा गया था वो मैंने दे दिया। माँ पूछने लगी, हिसाब हो गया? बहू बोली, हाँ। माँ कहने लगी, किसने किया हिसाब? बहू बोली, भला मैं क्या जानूं किसने हिसाब किताब किया? ये जाकर के मर्दों से बात पूछो। मुझे जो हुक्म मिला था वो मैंने कर दिया। अब माँ फूलमती जो है खून का घूंट पी कर रह गई बहू की ऐसी बात को सुनकर। फिर सोचने लगी, ये वक्त मेरे बिगड़ने का अवसर नहीं है। घर में मेहमान हैं, सब यही सोचेंगे कि पंडित जी के घर में फूट पड़ गई, बहुत बदनामी होगी। और जब मेहमान चले जाएंगे तब मैं एक एक की खबर लूँगी। तब देखूँगी कौन मेरे सामने आता है और क्या कहता है। इनकी मैं सारी हेकड़ी भुला दूँगी। यही सोचकर माँ फूलमती जो है फिर से अपनी कोठरी में चली गई और वहाँ की सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देखने लगी। कहाँ किसका सत्कार हो रहा है, कहाँ नियम भंग हो रहा है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा हो रही है। देखते देखते ब्रह्मभोज आरंभ हो गया। सभी बिरादरी के लोग पंगतों में बिठा दिए गए। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे, परंतु वहाँ 500 आदमी आ गए और एक जगह बैठने लगे। फूलमती सोचने लगी, अरे क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठेंगे? कहानी का अगला भाग 16 में सुने। धन्यवाद।